Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan and today we are going to resolve exercise 7.1. Before going to 7.1 हम इसमें देख लेंगे कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था। हमने इसमें देखा था कि पैरामीटर क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है, पैरामीटर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, और फिर हमने इसमें देखा कि पैरामीटर एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को आज ध्यान में रखते हुए हम इसकी एक्सरसाइज रिजॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये इसका आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि एक स्क्वायर का आप एरिया निकाल कर दें एंड पैरामीटर। ठीक है, इसमें दो चीज़ें यूज हुई हैं, एक स्क्वायर और एक पैरामीटर। स्क्वायर की हमारे पास निशानी ये होती है कि इसकी तमाम साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये देखें, ये क्या एक स्क्वायर है, तो हमें पता लग गया कि हमने इसका स्क्वायर का निकाल कर देना है। तो हम क्या लिखेंगे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर वो क्या होता है 4 टाइम्स लेंथ। इट मीन्स दैट इसकी लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर। तो हमारा पैरामीटर क्या निकला है 20 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर आप एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं स्क्वायर का, तो क्या होगा, स्क्वायर का होता है हमारे पास लेंथ इंटू लेंथ। तो देखें इसमें दोनों सेम है, वो है 5 और दूसरी भी क्या है 5 है। तो 5 5 था 25 और इसका यूनिट हमारे पास क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और पैरामीटर का हमारे पास यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये हमने देखा एक स्क्वायर का। हम अब देखते हैं दूसरे का पार्ट 2 का, जो कि एक रेक्टेंगल है। पार्ट 2 में कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो है 11.5 और ब्रेथ इसकी है 1.5। देखें लेंथ इसकी क्या है 11.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1.5 सेंटीमीटर। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर जब रेक्टेंगल का निकालना चाहेंगे तो वो क्या होगा हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल में ये ऑपोजिट साइड्स बराबर होंगी और ये ऑपोजिट साइड्स बराबर होंगी। तो इसका फॉर्मूला ये, टू लेंथ इसकी हमारे पास क्या है 11.5 प्लस ब्रेथ इसकी क्या है 1.5। तो 2 इंटू 11 और एक 12 और ये हाफ ऑफ 13, तो 13 टू द 26 सेंटीमीटर। तो हमारी पैरामीटर फॉर रेक्टेंगल क्या आ गई 26 सेंटीमीटर। अब हम इसका एरिया निकालना चाहेंगे, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। वो तो सेम होता है, वो कहता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इसकी क्या है 11.5 और ब्रेथ इसकी क्या है 1.5। तो इसके लिए हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। इसके लिए हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। तो देखें 11.5 मल्टीप्लाई 1.5, तो ये आ जाएगा 17.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका एरिया आ गया और 26 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर आ गया। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ गार्डन हुज पैरामीटर इज 50 किलोमीटर। देखें हमें जो पैरामीटर दिया गया होता है वो मीटर में दिया जाता है या सेंटीमीटर में दिया जाता है। तो सबसे पहले देखें हमने फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन 2 का एरिया हमारी रिक्वायरमेंट है ऑफ अ स्क्वायर एंड पैरामीटर जो उसका हमें दे रहा है वो है 50 किलोमीटर। अब 50 किलोमीटर को जब मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो 1 किलो के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो मैंने 1000 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा हो गया 50,000 मीटर। अब हमें पता है जो पैरामीटर होता है ऑफ अ स्क्वायर, तो वो क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ। ये कहलाता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो
4 इंटू लेंथ इसकी कितनी है वो हमने फाइंड करनी है। पैरामीटर कितना आ गया 50,000। 4 इधर डिवाइड हो रहा है तो इसको जब मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई दूसरी लेके जाऊंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो जब मैं 50,000 को डिवाइड करूंगा 4 से तो ये आ जाएगा 12500 मीटर। तो ये मीटर में आ गया। अब अगर मैं इसको किलोमीटर में करना चाह रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा 12.5 किलोमीटर। अब मैं इसका एरिया फाइंड करना चाह रहा हूँ। एरिया में क्या होगा कि इसका एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो इसकी लेंथ है 12.5 मल्टीप्लाई बाय 12.5। तो जब मैं 12.5 को 12.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा आंसर आ जाता है 156.25 किलोमीटर स्क्वायर। और यही हमने फाइंड करना था इसका एरिया। इसका एक और पार्ट हल करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है अ गार्डन इज 40 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। इसमें हम देखते हैं कि हमें दिया गया हुआ है कि लेंथ कितनी है इसकी 40 मीटर और जो ब्रेथ इसकी है 30 मीटर। तो इससे तो एक चीज़ हमें पहले ही क्लियर होगी कि एक रेक्टेंगल है, ये एक स्क्वायर नहीं है। मतलब हम जो भी चीज़ निकालना चाह रहे होंगे वो रेक्टेंगल की निकालना चाह रहे होंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द गार्डन एट द रेट ऑफ 1.25 स्क्वायर मीटर। वो कह रहा है कि बताएं कितनी कॉस्ट आएगी कि अगर आप इसको 1.25 रुपीज़ के रेट के हिसाब से इसको गार्डन में प्लगिंग करवाना चाह रहे हो। तो देखें सबसे पहले हम निकालेंगे कि एरिया कितना उस गार्डन का। एरिया ऑफ गार्डन वो क्या था लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ मेरे पास 40 है और ब्रेथ मेरे पास 30 मीटर है। तो ये क्या अगर 1200 मीटर स्क्वायर। हमारे पास रेट वो कितना दे रहा है, रेट पर स्क्वायर 1.25। तो मैं 1200 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.25 से। तो हमें इसका आंसर आएगा 1200 मल्टीप्लाई 1.25। मतलब हमें 1500 रुपये चाहिए होंगे इसको प्लगिंग करवाने के लिए। अब हम इसका दूसरा वो कह रहा है फाइंड आल्सो द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट ऑल रुपीज़ 1.5 पर मीटर। अब वो कह रहा है कि अब जो इस तरीके से वो जो गार्डन है, जो एक गार्डन है वो कह रहा है उसके गिर्द ये तो आपने इधर वो लगा दिया ना इसका एरिया देख के। अब वो कह रहा है जो इसके ऊपर फेंस लगानी है, एक हमने तार लगानी है और उसके बाद मुझे कितना चाहिए होगा, मुझे एरिया वगैरह मेरा पैरामीटर कितना होगा और अगर 1.5 उसका रेट हो तो मुझे कितनी कॉस्ट पड़ेगी। तो उसको हम बताने जा रहे हैं कि कितनी कॉस्ट आएगी। हमने कहा कि पैरामीटर जो है रेक्टेंगल का वो क्या होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसकी लेंथ है 40, ब्रेथ है 30। तो ये कितना हो गया 70 और ये 140 मीटर आ गया इसका पैरामीटर। अब रेट हमारा क्या है, रेट पर मीटर वो है 1.50। तो हमारा क्या निकलेगा कि 140 मल्टीप्लाई बाय 1.50। तो हमारा आएगा 140 मल्टीप्लाई 1.50। 210 रुपीज़ रिक्वायर्ड होंगे इसकी फेंसिंग के लिए कि हम इस ग्राउंड के गिर्द लगा सकें। जी स्टूडेंट्स, तो आज तक लिए हमारा इतना ही टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।